दुनिया के सबसे सेफ फोन होने का दावा करने वाले एप्पल के सीईओ टिम कुक चाइना जब गए ना भाई साहब, तो बर्नर फोन लेके गए। ऐसी रिपोर्ट्स हैं। बर्नर फोन वो होता है जिसको आप उड़ा दो, जला दो काम होने के बाद में। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूएस के जितने भी ऑफिशियल्स चाइना गए थे ना, उन्होंने सब कुछ अपने शरीर से झाड़ वाड़ के आए हैं। मतलब कुछ भी छोटी सी चीज़ वापस नहीं लेके आए, चाहे वो चाइना से कुछ भी मिला हो, चाहे कॉपी किताब, बैच या कुछ भी छोटा मोटा, कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि चाइना किस लेवल की स्पाइंग कर सकता है। मैंने एक्चुअली काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो मैं आपको एक प्रोजेक्शन दे सकता हूँ कि चाइना क्या कर सकता था। चाइना ना एक चीज़ में बड़ा एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसमीटर्स। ये होता क्या है? नॉर्मली अगर सोचोगे तो वो एक माइक होता है जिससे आप इंसान की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन अगर आप किसी में माइक अटैच करोगे ना स्पाइंग करने के लिए यूएस ऑफिशियल पे, तो बहुत बेसिक चीज़ है, पकड़े जाओगे ना। पर पैसिव ट्रांसमीटर क्या होते हैं? जैसे आप गिटार देखा है आपने, तो गिटार में जब स्ट्रिंग्स जो होती हैं अगर आप उसको हिलाओगे तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना। तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू हो सकता है। मतलब ये कि अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं इतनी पतली स्ट्रिंग बना लूँ जो मेरे ये बाल के साइज की हो, बहुत ही पतली मेटालिक स्ट्रिंग बना लूं वायर, तो वो भी तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा मेरी साउंड की वजह से। और सिर्फ ये छोटा सा वायर जो है ना, माइक्रोस्कोपिक वायर जो आंखों से दिखेगा भी नहीं, वो उनको अटैच करना है किसी की बॉडी पे। और इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी तो बह नहीं रही है, इसमें बैटरी तो होती नहीं है, पकड़ा जाना ही उसका मुश्किल है। और अगर ऐसा किसी यूएस ऑफिशियल की बॉडी पे लगा दिया जाए या कहीं पे भी लगा दिया जाए और उसकी आवाज़ सुननी हो, तो यूएस में कोई चाइना का स्पाई बैठा होगा जो उसको ट्रैक करेगा। उसके घर के या ऑफिस के बाहर बस उसको एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी भेजनी है और वो जो वायर है ना वो वाइब्रेट कर रहा होगा, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। उसके बाद लगाना है अपना एडवांस्ड नॉइस कैंसलेशन, जिसमें चाइना ने पता कैसे एक्सपर्ट हुआ चाइना। आज के टाइम पे अगर आप चाइनीज कंपनीज के ईयरबड्स खरीदोगे ना, तो 3-4 हज़ार में वो नॉइस कैंसलेशन आ जाती है जो एप्पल और सोनी के 25-30 हज़ार के एयरपोर्ट्स वगैरह में आती है। और ये नॉइस कैंसलेशन चाइना ने एप्पल सोनी के जो ईयरफोन्स थी उन्हीं को ही रिवर्स इंजीनियर करके सीखा है। और पता है उससे भी शॉकिंग चीज क्या है कि अब अगर मान लो कोई चाइना का स्पाई जो है वो सुनने की कोशिश कर रहा है किसी यूएस ऑफिशियल के वायर में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको, ठीक है, उसके घर के या उसके ऑफिस के आसपास, अब वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। अब तो खैर पकड़ा जाएगा, खैर मतलब थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, पर पकड़ा क्यों नहीं जाता? 2024 में यूएस को पता चला था कि वहां पे ना एफबीआई है। जैसे यहाँ पे एयरटेल, जियो और ये सारे सिम होते हैं, तो वहां पे जो उनके नेटवर्क प्रोवाइडर्स है ना, उनके साथ एफबीआई का एग्रीमेंट है कि भाई अगर हमें किसी टेररिस्ट या किसी हार्मफुल आदमी की बातों को सुनना है तो वो तुम हमें सुनने दोगे, क्योंकि वो हमारे देश को हार्म कर रहे हैं। तो उनका एक अपना पोर्टल है। तो यूजुअली इंसान क्या सोचता है कि अगर चाइनीज साइबर ग्रुप्स जो है वो अटैक करेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट एसेट पे करेंगे। जो खुद एफबीआई का बैकडोर है उस पे वो बैकडोर क्यों बनाएंगे? तो एक चाइनीज साइबर ग्रुप है सॉल्ट टाइफून, 2024 में पता चला था ये, उसने एफबीआई के इस बैकडोर में भी बैकडोर बना रखा था। मतलब ये कि एफबीआई किसको ट्रैक कर रही है, किसके बारे में सुनना चाह रही है, जानने की कोशिश कर रही है, वो उनको पता चल रहा था लगातार। अब उसमें चाइनीज स्पाइस का भी तो नाम हो सकता है, और बहुत हाई चांसेस है कि होगा ही अगर वो किसी को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। और अगर ऐसा है तो वो बंदा जो है वो टोटली न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पे।